प्राइज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। और धन्यवाद करते हैं इस खुदा का इस अद्भुत समय के लिए जो मैं आपके साथ फेलोशिप में हूँ। हाँ, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज का वचन जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ वो अद्भुत रीति से है। क्योंकि फेलोशिप बताता है संगति बताती है कि हम किसके साथ उठते और बैठते हैं। वही संगति हमारे नेचर को, हमारे स्वभाव को, हमारी बोल चाल को वही सबके सामने रिवील करती, प्रकट करते कि आप किसकी संगति में आपका बैठना उठना है। जैसे सब लोग कहते हैं कि हाँ, ये उसकी संगति में बैठता है। जैसे आपका आचरण होगा वैसे ही आपकी लैंग्वेज होगी। जिसके साथ आप बैठते हैं, किसके साथ आप फेलोशिप करते हैं, वही आपकी बोली आपका भेद खोल देती है कि हाँ, आपका आचरण, आपका बिहेवियर, आपका नेचर सब कुछ ये बताता है कि आप किसकी फेलोशिप में बैठ रहे हैं, किसकी संगति में बैठ रहे हैं। जैसे वचन में लिखा है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं प्रेरितों काम में पतरस के बारे में। पतरस कैसा था? पतरस एक अनपढ़ और मछली पकड़ने वाला और गंवार था, और सिर्फ मछली पकड़ता था, कुछ भी नहीं जानता था क्या बात करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आप जानते हैं, जब यीशु ने पतरस को बुलाया, यीशु की संगति की, यीशु की फेलोशिप की, जो पतरस था वो पतरस नहीं रहा। रिहांदो शोखोराला शाखारी अंदला तोराना बालावा। जब उसने यीशु मसीह की फेलोशिप की, जैसे वचन बताता है प्रेरितों के काम 4 और उसके 13 वचन में, जब पतरस बोल रहा था तो क्या बोल रहा था? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ये फेलोशिप यीशु के साथ रही है। ये फेलोशिप उसके साथ रही है जो ये ऐसे वर्ड बोलता था, जो ये ऐसे मिरेकल के वर्ड बोलता था। ये फेलोशिप उसके साथ रही है। वो यीशु जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसके साथ फेलोशिप करते हैं। ये पतरस जो प्रभु की संगति के साथ साथ था, प्रभु के साथ साथ, यीशु मसीह के साथ साथ था। जब वो साथ साथ आया, जब सदूकी फारसी ये देखने, अरे ये तो एक मछुआरा है, ये तो अनपढ़, इससे कैसे ज्ञान की बातें आ गई। जब उन्होंने पहचाना कि ये तो यीशु मसीह के साथ रहा है, यीशु के साथ रहा है। क्योंकि ऐसे ही आप किसके साथ रहते हैं, मैं और आप जिसके साथ रहते हैं, वही संगति, वही बोलचाल, वही बिहेवियर, वही नेचर, वही प्रकट करता है कि आप किसकी संगति में हैं। वही प्रकट करता है आप किसकी संगति में हैं। जैसे लिखा है मैथ्यू 26 और उसके 73 में हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू उसके 26-73 में लिखा है, रिहातु राशाखारी अंदलो शाबली अंदला को राबाला शेखेरी अंदलाबा हु राबाला शाकारा लातूरी अंदलाबा लाबा शेखेरी अंदला तूरना बाला शोको नातारी अंदला तूरना बोला शाका ना तूरा नातिकारी अंदलो शाकारा ना तूरी अंदलाबा। जैसे 26-73 में, जैसे मैं और आप जानते हैं कि जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया तो एक उसके मत्ती 26-73 में पढ़ेंगे कि थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। क्योंकि वो वही बोलता है जिसकी संगति में रहता है। और पतरस वही बोलता था जो यीशु के संग उसने सुना, उसकी फेलोशिप में उसके संग रहा, और वही फेलोशिप के थ्रू जो उसके मुंह से निकला वही लोगों ने कहा, अरे ये तो यीशु के साथ रहा है। क्योंकि ये जो बोलता है यीशु मसीह भी ऐसा ही बोलता है। जब हम किसी संगति में रहते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम किसकी संगति में रहते, क्योंकि हमारा बिहेवियर, हमारे बोलचाल, हमारा नेचर सब रिवील कर देता, प्रकट कर देता है कि हम किसकी संगति में हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किसकी संगति, अगर हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे तो परमेश्वर के आचरण में, परमेश्वर के स्वभाव में रहेंगे, और हर एक चीज वही परमेश्वर का स्वभाव, वही परमेश्वर का नेचर, वही परमेश्वर की बोलना, सब वही हमारे स्वभाव में आ जाएगा। जैसे हम
आप अगर जैसी संगति वैसी बिहेवियर, जैसा बताता है फर्स्ट कुरंथी उसका 15 और 33, रिहा शाबाला बोला शाकू राबाला शाका नातू रिहंदला तो कोरी अता लाबाला शाकू नतारा लाबा लिहंदला शाकू राला तो कोरी अंदला तो रानाबा। उसके लिखा है, जैसे मैं और आप पढ़ेंगे फर्स्ट पहला कुरंथिया उसका 15 के 33 में लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये ध्यान रखिए कि हम किसकी संगति में। अगर हम परमेश्वर की संगति में हैं तो हमें ज़रूरत नहीं किसी को बताने की हम किसकी संगत में, क्योंकि हमारा ये बोल चाल, हमारा ये स्वभाव, हमारा ये चलना सब रिवील कर देता है, सब प्रकट कर देता है। मैं नहीं, लोग बोलेंगे अरे ये तो कैसा था, और ये तो साधारण मनुष्य है, और लेकिन अब ये कैसा बोल रहा है। इसका मतलब जैसा आपका संगति वैसा ही आपका आचरण। जैसे उसमें लिखा है ना कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये ध्यान रखिए प्रियो, आपकी अच्छी संगति अगर है तो आपका नेचर भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आपकी बुरी संगति तो आपका नेचर भी वैसे ही रहेगा, आपके बोलचाल, आपका बिहेवियर सब उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे मैं आपको एक वचन में और ले चलता हूँ, उसका पहला कुरंथी उसका 6 और 16 उसका बताता है। जैसे 6 के 16 में लिखा है, पहला कुरंथी उसका 6 के 16 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। ये ध्यान रखिए, वैश्या की संगति मतलब बुरे आचरण की जो संगति करता है उसका वो एक तन हो जाता है। अगर हम किसी गलत जगह, किसी गलत डायरेक्शन में संगति कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि हमारा आचरण भी वही होगा। ध्यान रखिए, अगर बुरी संगति करेंगे तो हमें कहने की जरूरत नहीं, लोग खुद बता देते कि अरे इसकी संगति अच्छे लोगों के साथ नहीं है, बुरे लोगों के साथ। और वहीं पे देखिए, वहीं पहला कुरंथी उसका 6 के 17 में क्या कहा, ये इतनी बड़ी आशीष, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, रिया शखोरा वाला शाकानाता। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे प्रियो, जो प्रभु की संगति में रहता, मैं यही बता रहा हूँ आपको, जो जब हम प्रभु की संगति में बैठते हैं उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर आ जाती है। और हम जब उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, मैं और जब आप बैठते हैं उपस्थिति में, मैं और आप, तो उसकी संगति में हम दो नहीं एक हो जाते हैं। क्योंकि वचन बताता है पहला कुरंथी उसका 6:17 में, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब मैं और प्रभु दोनों मिलकर एक आत्मा हो जाते हैं, ध्यान रखिए उसका हर एक चीज मेरे ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। कि उसका आचरण, उसके मिरेकल, आप देखते हैं ना पतरस को। एक पतरस क्या है, पतरस पहले पतरस क्या था, एक मछुआरा, एक मछली पकड़ने वाला अनपढ़, एक साधारण सा मनुष्य। जब यीशु मसीह की फेलोशिप में आया, उसकी संगति में आया, तब क्या एक मछुआरे की एक मछुआरे की छाया से लोग चंगे हो रहे हैं। पतरस की छाया से लोग चंगे हो रहे हैं। कैसे? फैलोशिप विद द जीसस क्राइस्ट। वैसे ही हमें फैलोशिप, संगति रखनी है प्रभु यीशु मसीह के साथ। वैसे ही संगति रखेंगे तो हमें किसी को जरूरत नहीं बताने की कि मेरी संगति यीशु मसीह के साथ है। लोग खुद कहेंगे कि अरे ये पहले क्या था और अब क्या हो गया है, इसकी संगति यीशु मसीह के साथ है। क्योंकि हमारा ये बोलचाल, हमारा ये बिहेवियर, हमारा स्वभाव सब कुछ रिवील कर देगा कि हम किसके साथ हमारा उठना बैठना फैलोशिप है। यही बताना मैं चाहता हूँ कि अगर हम परमेश्वर की फैलोशिप में रहते हैं तो परमेश्वर के समान एक हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने ये आशीष दी है कि जो मेरी संगति में बैठता है वो एक हो जाता है। यानी कि परमेश्वर और आप एक हो जाएंगे। परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा और जो कुछ भी आपके अंदर से निकलेगा वो आप नहीं, परमेश्वर आपके अंदर होकर बोलेगा।
और सब वो देखेंगे, अरे पहले क्या था और अब ये क्या है, क्यों अब ये क्या क्यों है, क्योंकि अब हम फेलोशिप करने लगे हैं यीशु मसीह के साथ, फेलोशिप करने लगे हैं यीशु के साथ। इसीलिए हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारा बोलचाल, हम जैसे ही बोलते हैं वो काम हो जाता है। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि शाऊल, पौलुस के बारे में, जब वो जा रहा था कैसे उसकी यीशु के साथ फेलोशिप हुई। जैसे ही उसकी यीशु के साथ फेलोशिप हुई, उस समय वो शाऊल था, जब फेलोशिप हुई उसके बाद वो पौलुस बना। और आप सभी जानते हैं, जैसे आप वचन को इतने पढ़ने वाले हैं, आप सभी जानते हैं कि जब वो शाऊल से पौलुस बना तो उसने क्या अद्भुत अद्भुत काम किए, कैसे फेलोशिप, एक फेलोशिप। और उसके बाद पौलुस ने वो फेलोशिप को नहीं छोड़ा और वो फेलोशिप करता गया परमेश्वर के साथ। संगति, मेरे प्रियो, मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर हमारी संगति प्रभु के साथ है तो हम जो भी कह देते हैं वो हो जाता है। फेलोशिप बताती है हमारा नेचर क्या है, हमारा बोलचाल क्या है, हम किसके साथ उठना है, बैठना है, हर चीज आप से आप होती है। हमारा बोलना भी लोगों के लिए आशीष का कारण होता है। अगर हम दूसरों को बोल देंगे आशीष, तो आशीष होगी, क्योंकि हमारा फेलोशिप परमेश्वर के साथ है। इसीलिए मैं ये कहना मांगता हूँ, हर एक जो भी आपको फेलोशिप प्रभु से अलग करे उसको छोड़कर हटाइए उसको और प्रभु की संगति में आइए, यीशु की संगति में। क्योंकि जब यीशु की संगति में आते हैं, आपसे आप वो चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ, फेलोशिप विद द गॉड, फेलोशिप विद द जीसस। Praise the Lord. Bless you in mighty Jesus' name. Amen.